हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कल्सिस बालनोई एकेडमी। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आज हम करेंगे। माई सेल्फ गगन यादव, योर जीएस फैकल्टी। सो लेट्स स्टार्ट। So first question, sports current affairs, test paper 1. So first question is, consider the following statement regarding the Khelo India Youth Games 2025. The first option is, the 2025 edition of the games was hosted by Bihar and New Delhi. And second option is, for the first time, the e-sports was included as a medal event in Khelo India Youth Games. And the third statement is, Maharashtra was the winner of the Khelo India Youth Games, continuing its champion streak. चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए, so right answer is 1 and 3. So let's see. The Khelo India Youth Games. The first option is the 2025 edition of the games was hosted by बिहार एंड न्यू दिल्ली। प्राइमरली जो होस्ट है वो बिहार है। इन 5 सिटीज ऑफ द बिहार ये होस्ट किया जा रहा है। द सिटीज आर पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर। तो बिहार की इन 5 सिटीज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट किए गए और कुछ गेम्स न्यू दिल्ली में होस्ट किए गए। और कौन कौन से गेम्स थे वो देखते हैं। एक तो शूटिंग, एंड सेकंड इज जिम्नास्टिक, एंड थर्ड इज ट्रैक साइक्लिंग। इन 3 इवेंट्स को छोड़कर जितने भी और इवेंट्स थे, हम देखेंगे अभी कितने स्पोर्ट्स थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। द रेस्ट वर होस्टेड इन बिहार एंड द थ्री इवेंट्स शूटिंग, जिम्नास्टिक एंड ट्रैक साइक्लिंग वर होस्टेड इन न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम। द सेकेंड ऑप्शन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स वॉज इंक्लूडेड एज मेडल इवेंट। यहां फोकस करना है हमको। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? फॉर द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स वॉज इंक्लूडेड एज अ मेडल इवेंट इन केवाईजी। ये ऑप्शन गलत है। ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस तो किया गया था लेकिन एक एग्जीबिशन के फॉर्म में, उसको मेडल इवेंट नहीं बनाया गया था। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल इवेंट नहीं बनाकर उसको जो मेडल सेरेमनी हुई उस समय पे एग्जीबिशन के लिए रखा गया। एग्जीबिशन का मतलब यह है कि ये जो गेम है पोटेंशियल रखता है आगे एक प्रॉपर मेडल इवेंट बनने के लिए। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। महाराष्ट्र वाज द विनर ऑफ 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कंटिन्यूइंग इट्स चैंपियन स्ट्रीक। 2 स्टेटमेंट है एक ही स्टेटमेंट में। सो दिस इज राइट। ओके, महाराष्ट्र वाज द विनर with 158 medals and the runner up was Haryana and third one is Rajasthan. इसी में सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंटिन्यूइंग इट्स चैंपियनशिप स्ट्रीक। ठीक है, थर्ड टाइम महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चैंपियन रहा है। ठीक है, अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इन 2018 it was started and initially Khelo India Youth Games was known as Khelo India School Games. In 2019 it was renamed as Khelo India Youth Games. So this is all. Let's move to second question. Second question is, consider the following statement regarding the ICC Women's World Cup 2025. The first option is, India won its first ever Women's World Cup title in this edition. Second option is the final match was held in Mumbai where India defeated South Africa.
2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, तो ध्यान रखना है हमें बहुत केयरफुली. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज शेफाली वर्मा बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर अक्रॉस द मैन एंड विमेन फॉर्मेट्स टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप फाइनल. So right answer is all of the above, 1 and 2 and 3. So let's see. India won its first ever Women's World Cup title. बिल्कुल ठीक. अभी हमने देखा न्यूज में वुमेन्स की टीम वर्ल्ड कप जीती. The second is final match was held in Mumbai. ये भी ठीक है बिल्कुल. DY पाटिल स्टेडियम में ये खेला गया था. DY पाटिल स्टेडियम. And where India defeated South Africa. बिल्कुल करेक्ट है ये भी. 52 रन से जो हम जीते थे. एंड द थर्ड ऑप्शन इज शेफाली वर्मा बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर अक्रॉस मैन एंड वुमेन्स फॉर्मेट टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन अ वर्ल्ड कप फाइनल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये पहले किसके पास था ये वाला रिकॉर्ड? वीरेंद्र सहवाग के पास था. इन मैन्स फॉर्मेट था. बट आफ्टर शेफाली वर्मा शी बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन अ वर्ल्ड कप फाइनल. सो राइट आंसर इज 1, 2 and 3. Let's move to the third question. This is a directly factual based question. Which team won Women's Hockey India League recently? So right answer is Odisha Warriors. Odisha Warriors won the final against Surma Hockey Club. The full name is JSW सूरमा हॉकी क्लब. और अगर ये पूछा जाए, इसी में हम अगर सेकंड क्वेश्चन बना लें यहां पर, अगर हम ये पूछ लें कि विमेन टाइटल को नहीं छोड़ के अगर हम मेंस एडिशन की बात करें, मेंस एडिशन हॉकी इंडिया लीग वाज वॉन बाय बंगाल टाइगर्स. तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन सोल्व करे. विमेन्स टीम किसने जीती? ओडिशा वॉरियर्स. एंड द मेंस एडिशन वॉन बाय Bengal Tigers. So let's move to the next question. Question number 4. Consider the following statement about major sporting events hosted by India in 2025. So first option is World Para Athletics Championship 2025 were held in New Delhi. इसमें यह बताना है कि जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो इंडिया में हुए उनके बारे में है. ये पहला बोल रहा है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, न्यू दिल्ली में हुई. एंड द सेकंड ऑप्शन इज द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज द होस्ट फॉर बोथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 एंड द सेकंड इज एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025. तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं एक ही स्टेटमेंट में, हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. एंड द थर्ड इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 are scheduled to be hosted by the state of Bihar. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर था. The खेलो इंडिया यूथ गेम्स are scheduled to be hosted by the state of Bihar. तो हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में. तो जहां भी थर्ड है तो वो तो सही है, तो ये एलिमिनेट हो गया फर्स्ट. अब देखिए राइट आंसर है क्या? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. तीनों ही सही हैं. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है, हुई है मतलब, ये भी सही है. द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज होस्ट फॉर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 एंड एशियन एक्वेटिक, ये भी बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है ये भी सही है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3. So let's move to the next question. Question number 5. With regard to Indian weightlifter मीराबाई चानू, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमने सबने सुना होगा मीराबाई चानू का नाम, ठीक है. तो क्या क्वेश्चन है देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज शी वोन अ सिल्वर मेडल एट 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप held in 4-day Norway. ठीक. The second statement is she competed in 48 kg category at the championship. जो करंट अफेयर्स आएंगे आपके वो सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड या सिंगल लाइनर नहीं होंगे. अब
करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है वो इवॉल्व हुआ है। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक ही करंट अफेयर के टॉपिक में बहुत आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से और बड़ा केयरफुली हमको पढ़ना है और उसी से एनालाइज करना है। सो राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां हो रही है? नॉर्वे में। एंड शी कंपीटेड इन वुमेन्स 48 kg कैटेगरी एट द चैंपियन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरली ये किस कैटेगरी में कंपीट करती हैं और क्या रिकॉर्ड रहा है। विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। फिर से सिंगल लाइनर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। विच इंडियन प्लेयर वॉन द 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन इन सौरभ घोषाल and the second is Abhay Singh, C is Harninder Pal Singh and D is Veer Sinha. So the right answer is Saurabh Ghoshal. He won against A Nasir, इजिप्ट के एक प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट में इन्होंने ये 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश देखा। स्क्वैश मैं एक्सपेक्ट करता हूं जानते हैं, एक बड़ा सा एक रूम होता है शीशे से कवर और उसमें टेनिस की तरह हम बॉल को बॉल पर मारते हैं और फिर वाइस वर्सा फिर सेकंड प्लेयर मारता है, तो 2 प्लेयर का गेम है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएटेड कम्युनिटीज। देखिए, आपकी दोनों तरीके की नॉलेज चेक करी जा रही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल ट्राइबल स्पोर्ट्स क्या है और वहां की एसोसिएटेड कम्युनिटीज, तो आपको एसोसिएटेड कम्युनिटीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उनके स्पोर्ट्स अगर उनसे एसोसिएटेड कोई स्पोर्ट्स हैं। तो फर्स्ट इज इंसुकनवर रोड पुशिंग गेम मिजो ट्राइब एंड सेकंड इज धोप खेल बॉल गेम है, ये एक एसोसिएटेड विद बोडो ट्राइब। सही है या नहीं है देखेंगे अभी हम। एंड द थोड़ो आर्चरी प्लेड बाय हिमाचल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 3 ऑप्शंस आर गिवन, धोप खेल, इंसुकनवर और थोड़ा आर्चरी। सो राइट आंसर इज 1 and 3। देखिए, इंसुकनवर मिजो ट्राइब में बहुत फेमस इन ट्राइबल्स गेम है। एक बैम्बू की बहुत बड़ी स्टिक होती है, आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, टग ऑफ वॉर की तरह ही होता है, बस उसमें क्या होता है, एक रोप नहीं हो, रोप की जगह पर हम क्या करते हैं, एक बैम्बू स्टिक लेते हैं, बैम्बू स्टिक, और उसको दोनों साइड प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं और उसको एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं। सो ठीक है, दिस इज करेक्ट। धोप खेल बॉल गेम बोडो ट्राइब। सी वी नो बोडो ट्राइब इज सेटल्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली, मोस्टली असम। ठीक है, बट प्राइमरली धोप खेल इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद बोडो ट्राइब। धोप खेल जो है एक एसमीज कल्चर का, होल एसमीज कल्चर से एसोसिएटेड एक बहुत फेमस और बड़ा एंशियंट गेम है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ट्राइबल स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएटेड कम्युनिटीज। तो ढोप खेल सिर्फ बोडो ट्राइब से एसोसिएटेड नहीं है, या प्राइमरली या बहुत हिस्टोरिकली सिर्फ इन्हीं से एसोसिएटेड नहीं है, होल एसमीज कल्चर के साथ ढोप खेल एसोसिएटेड है। सो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज थोड़ो आर्चरी, ये करेक्ट है बिल्कुल। बैसाखी जब आती है, बैसाखी के टाइम पर, ये उसी समय पर ये बहुत ज्यादा खेला जाता है पूरे हिमाचल में, मोस्टली शिमला सोलान की तरफ बहुत फेमस है ये, उन्हीं ट्राइबल एरियाज के ग्रुप में। इसमें एक तरह का मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट है, उसमें आर्चरी होती है एंड डांस होता है, म्यूजिक होता है, सेवरल एक्टिविटीज होती हैं। तो उस समय बैसाखी के टाइम पर खेला जाता है। तो योर आंसर इज 1 and 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th question for today. Consider the following statement regarding the recent achievement in Indian and world chess. किसके ऊपर है ये? इंडिया एंड वर्ल्ड चेस के ऊपर अचीवमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर, वर्ल्ड पे फोकस करिएगा, यंगेस्ट एवर FID वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एट द एज ऑफ 18, सरपासिंग गैरी के लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज गुकेश डिफीटेड द रेन चैंपियन
Ding Liren of China in the World Chess Championship 2024 final held at Singapore. बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, इससे आपको बहुत केयरफुली ये पढ़ना होगा। एक भी अगर स्टेटमेंट में एक भी वर्ड अगर गलत हुआ, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। And third option is in an all India final of the FID Women's World Cup 2025, Koneru Hampi defeated Divya Deshmukh to clinch the title. And the fourth is RP surpassed D Gukesh to become India's highest rated classic player in the September 2025 FID ratings update. तो देखिए, so right answer is 1, 2 and 4. देखिए कैसे। फर्स्ट ऑप्शन डी कुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर एट द एज ऑफ 18। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। पहले ये किसके पास था? गैरी के पास था ये रिकॉर्ड, और ये पहले था 22 ईयर्स का, और ये कब बना था? 1985। बहुत लंबा रिकॉर्ड था, बहुत टाइम से चला आ रहा था ये, लेकिन इस बार टूट गया ये। एंड सेकंड ऑप्शन इज गुकेश डिफीटेड द रेनिंग चैंपियन डिंग लायरन ऑफ चाइना इन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 फाइनल हेल्ड इन सिंगापुर। बिल्कुल करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट जो फैक्ट्स दिए हुए हैं सारे ही सही हैं इसमें। एंड द थर्ड इज इन एन ऑल इंडिया फाइनल ऑफ FID वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 कोनेरू हम्पी डिफीटेड दिव्या देशमुख। दिस इज रॉन्ग। कोनेरू हम्पी एंड दिव्या देशमुख के बीच फाइनल तो हुआ था, वो मैच टाई भी हुआ था, बट ट्राई ब्रेकर में दिव्या देशमुख बिकेम द चैंपियन। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और आपको एक भी ऑप्शन अगर पता होता कि थर्ड ऑप्शन गलत है तो एलिमिनेट कर सकते थे हम। ये भी एलिमिनेट हुआ, ये भी एलिमिनेट हुआ। सो राइट आंसर विल बी बी 1, 2 and 4। 4 भी देख लेते हैं। RP surpassed D Gukesh to become India's highest rated classic player in the September 2025 ratings। बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर रैंक 1 बने थे, गुकेश को बाईपास किया था। That's all. Let's move to the next question. Consider the following statement regarding key events and achievements in tennis during 2025. Jannik Sinner secured his maiden Wimbledon men's single title, defeating Carlos Alcaraz in the final. The second is Serena Williams was honored with the prestigious 2025 Princess of Asturias Award for Sports, recognizing her contribution both on and off the court. The third option is in 2025 Australian Open, the women's single title was won by Sabalenka, making it her third consecutive win at the tournament. And the fourth option is Indian doubles legend Rohan Bopanna announced his retirement from the professional tennis in November 2025 after a career spanning over 2 decades. So right answer is 1, 2 and 4. So right answer is 1, 2 and 4. देखिए, Jannik Sinner secured his maiden Wimbledon men's title, defeating Carlos। बिल्कुल ठीक है। Jannik Sinner जो सिनर है ये इटालियन प्लेयर हैं, और ये किस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेनिस की। टेनिस के अंदर ये मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर टूर्नामेंट्स हैं। 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको 4 ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी और क्वेश्चंस है इसके ऊपर, फिर हम वहां बताएंगे। बिल्कुल सही है। सरीना विलियम्स वर ऑनर्ड प्रेस्टिजियस प्रिंसेस, ठीक है। तो लेकिन ये किस कंट्री से दिया जाता है ये अवार्ड? स्पेन। कहां से मिला ये? स्पेन से मिला उनको। सभी जानते हैं सरीना विलियम्स को। शी इज 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एंड शी होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ 24 ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम मतलब जो टेनिस के अंदर जो 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, उन चारों इवेंट्स को एक साथ जीतने का 24 times record she holds. So she is the legend. And the third option is in 2025 Australian Open, the women's single title was won by Aryna Sabalenka. This is wrong. The Australian Open won by Madison Key. किसने जीता था? Madison Key ने. And she was the runner up.
Sabalenka was runner up, but the next question देखते हैं चलिए. Indian doubles legend Rohan Bopanna announced his retirement from professional tennis in November 2025 after a spanning career of 2 decades. बिल्कुल ठीक है. So right answer is 1, 2 and 4. Let's move to the next question. Fact-based question, single liner. Who won the javelin throw title at the Ostrava Golden Spike 2025 meet held in Czech Republic? ठीक है, तो ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक कहां पर हुआ? चेक रिपब्लिक में हुआ. और यहां क्या पूछा गया? हु वोन द जेवलिन थ्रो. तो किसने जीता? वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा. किसके अगेंस्ट रनर अप कौन थे? डाउ स्मिथ वाज रनर अप. और थ्रो कितनी थी? 85.29 मीटर. वी ऑल नो नीरज चोपड़ा, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन one liner. Which Indian player won the United States Open badminton title 2025? So right answer is Ayush Shetty. आयुष शेट्टी ने जीता था यूनाइटेड स्टेट्स ओपन बैडमिंटन टाइटल 2025. ध्यान रखेंगे इसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखेंगे इसको. थोड़े फैक्ट्स भी करेंगे इसके बारे में. द अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. क्या लिखा हुआ है? 4 years इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. मतलब आपकी 4 साल कंटिन्यूस बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है स्पोर्ट्स में, तब दिया जाता है. देखते हैं सही है नहीं. इन 2025 4 स्पोर्ट्समैन वर कन्फर्ड द अवार्ड. फर्स्ट इज, ये कह रहा है कि फर्स्ट मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार. विल सी, देखते हैं. एंड द थर्ड इज द कैश प्राइज फॉर ईच रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड इज 25 लाख रुपीज. क्या बोल रहा है कि जीतने वाले को, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, उसको कितने प्राइज मनी मिलती है? 25 लाख. विल सी. एंड द फोर्थ इज डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर चेस वर्ल्ड चैंपियन बिफोर रिसीविंग दिस अवार्ड. So right answer is all of the above, 1, 2, 3 and 4. देखिए, तो ये जो अवार्ड है कब स्टार्ट हुआ था? 1991 टू 1992 के सेशन में स्टार्ट हुआ था. ठीक है. और इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ये स्पोर्ट्स अवार्ड है. फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? ये चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथम. किसको दिया गया था? विश्वनाथम को दिया गया था. ध्यान रखेंगे. एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर, बिल्कुल 4 साल की परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है. एंड द सेकंड ऑप्शन इज 4 स्पोर्ट्समैन. बिल्कुल ठीक है, 4 स्पोर्ट्समैन को दिया गया था हमारे. किस किस को? मनु भाकर किस इवेंट से जुड़ी हुई है? ये शूटिंग से. शी इज द मेडलिस्ट इन ओलंपिक एज वेल. एंड द डी, नेक्स्ट इज डी गुकेश. बिल्कुल ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन भी करा. ये यंगेस्ट चेस चैंपियन बने थे अभी. हरमनप्रीत सिंह सभी जानते हैं, हॉकी कैप्टन रहे हैं इंडिया टीम के. एंड नेक्स्ट इज प्रवीण कुमार. ये पैरा एथलेटिक्स में है, पैरा एथलीट है. तो ये भी याद रखना है. क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, मनु भाकर किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, या गुकेश, हरमनप्रीत या प्रवीण कुमार किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. ठीक है. So third is cash prize for each recipient award is 25 lakh rupees. बिल्कुल ठीक है ये भी. And the D Gukesh became the youngest ever chess world champions before. बिल्कुल ठीक है. अवार्ड मिलने से पहले ही जो टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट की, उसमें ये चैंपियन बने थे. All of that are correct. Let's move to the next question here. Single liner फिर से. Which country is the host of वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? देखिए, सो राइट आंसर इज यूके. किस सिटी में हो रहा है? सिटी पूछ सकते हैं आपसे. किस में हो रहा है? लिवरपूल में. ठीक है. यही क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन भी और बन सकता है. अभी रिसेंटली में इंडिया में एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल कप
फाइनल कप चैंपियनशिप हो रही है। कहां पर हो रही है? इंडिया में। तो ये जरूर ध्यान रखेगा, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल कप चैंपियनशिप है, दोनों अलग अलग हैं। ये कहां पर हो रही है? ये अभी कहां पर हुई? यूके में हुई थी, लिवरपूल में। और ये भी कहां हो रही है? न्यू दिल्ली में, इंडिया में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेनिक सिनर। फिर से आ गया, अभी हमने क्वेश्चन किया था जेनिक सिनर के ऊपर। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जेनिक सिनर के ऊपर, क्योंकि टेनिस के जो मेजर इवेंट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इस बार इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे थे, आपने देखा होगा। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया है बिल्कुल अलग। स्टेटमेंट 1 इज जेनिक सिनर सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन 2025 डिफीटिंग अलेक्जेंडर ज़वेरेव इन द फाइनल। देखेंगे अभी। द सेकंड स्टेटमेंट इज ही वॉन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल इन 2025, became the first Italian man to do so in the open era। ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज सिनर अचीव्ड अ कैलेंडर ग्रैंड स्लैम 2025 by winning all 4 major events। क्या बोल रहा है कि जितने भी कैलेंडर ईयर इन्होंने ग्रैंड स्लैम बनाया और जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ग्रैंड स्लैम के अंदर, वो सभी जीते। ठीक है। सो राइट आंसर इज 1 and 2। देखिए कैसे, देखिए ग्रैंड स्लैम, कुछ चीज देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 मेजर इवेंट्स हैं टेनिस के। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर टेनिस की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। टेनिस के अंदर आते हैं तो ग्रैंड स्लैम का मतलब है 4 मेजर इवेंट्स को मिलाकर एक ग्रैंड स्लैम बनता है। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? एक ही कैलेंडर ईयर में ये चारों इवेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड इज जो हमने पढ़ा भी यहां पर विंबलडन होता है, एंड द लास्ट इज यूएस ओपन। एक चीज याद रखिएगा, जिस क्रोनोलॉजी में मैंने ये इवेंट्स लिखे हैं, इसी क्रोनोलॉजी में एक कैलेंडर ईयर में ये इवेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, एंड द फोर्थ इज यूएस ओपन। तो इन मेजर इवेंट जो ये टेनिस के हैं, इन्हीं को मिलाकर हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं और उन्हीं के बारे में, और सबसे ज्यादा ये न्यूज में भी रहते हैं क्योंकि बहुत मेजर इवेंट्स हैं और बहुत लोग टेनिस को फॉलो भी करते हैं। हो सकता है आप लोग भी, बहुत लोग होंगे जो टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी के ऊपर बन सकता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है किस कोर्ट पर ये खेले जाते हैं। कोर्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट होता है इसका, एंड द फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन क्ले, क्ले कोर्ट होता है। आपने देखा होगा रेड कलर का कोर्ट होता है, मिट्टी टाइप, ग्रेवल्स वगैरह होते हैं। तो वो अगर आपने देखे तो वो कहां हो रहा है? वो फ्रेंच ओपन हो रहा है। एंड थर्ड इज विंबलडन। ये किस पे खेला जाता है? ये ग्रास पर खेला जाता है, ये यूके के अंदर होता है विंबलडन। ठीक। एंड द लास्ट इज यूएस ओपन, लास्ट ये भी हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। ठीक है। तो इन चारों मेजर इवेंट्स को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बनता है, उन्हीं की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिफेंडेड ऑस्ट्रेलियन ओपन, बिल्कुल ठीक है। पहले भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने ही जीता था, उसी को इन्होंने डिफेंड किया और अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फाइनल में हटाया, बिल्कुल सही है ऑप्शन। एंड द सेकंड इज ही वॉन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल, बिल्कुल ठीक है, पहली बार ये विंबलडन जीते हैं। तो देखिए जेनिक सिनर क्या जीत गए? ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गए हैं और नेक्स्ट क्या है? विंबलडन भी जीत गए हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सिनर अचीव्ड अ कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम, मतलब ये चारों इवेंट जीते हैं जेनिक सिनर ने। स्टेटमेंट ये बोल रहा है, देखते हैं अभी, बिकमिंग द फर्स्ट इटालियन बाय विनिंग ऑल 4 मेजर टूर्नामेंट्स, बिल्कुल गलत है ये। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? सिर्फ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और विंबलडन जीता है। फ्रेंच ओपन में ये हार गए थे, यूएस ओपन के फाइनल में भी हार गए थे।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो राइट आंसर इज 1 एंड 2। अगर ये चारों इवेंट्स जीते होते, ऑल 4 मेजर इवेंट जीते होते, तब हम कहते हैं कि इन्होंने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम लगाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about the Jannik Sinner? Again, Jannik Sinner season is correct. Sinner held the world number 1 ranking for 65 consecutive weeks in first stint. He was suspended for 3 months due to an anti-doping rule violation, which was attributed to inadvertent contamination. देखते हैं इसको. And he won 6 titles, including 2 Grand Slam and Paris Masters. And the fourth is he remained undefeated in all the finals. क्या पूछ रहा है? Which of the following is not true? हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा कि सारे ग्लैंड जितने भी थे उसमें हर फाइनल्स में ये नहीं जीते थे, 2 फाइनल्स में हार गए थे, और भी फाइनल्स में हारे होंगे, बट हमने देखा कि फ्रेंच ओपन एंड द यूएस ओपन के फाइनल्स में हार गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट सभी यहां सही हैं। 6 टाइटल्स इन्होंने जीते, 3 मंथ्स के लिए सस्पेंड हुए थे, वाडा ने इनको सस्पेंड किया था। वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 20th एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का क्वेश्चन है, 20th एडिशन। द फर्स्ट ऑप्शन इज 2025 एशियन गेम्स विल बी द 20th एडिशन। ये कह रहा है जो 2025 में एशियन गेम्स होने वाले हैं या होंगे या हो गए हैं, वो क्या है? 20th एडिशन है। देखते हैं अभी। द होस्ट कंट्री विल बी थाईलैंड। एंड थर्ड ऑप्शन इज द होस्ट सिटी विल बी बैंकॉक। 3 ऑप्शन है इसको, ये 4th ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन ही है इसमें। तो क्या बोल रहा है? एशियन गेम्स जो 2025 में होंगे वो 20th एडिशन होंगे। होस्ट कौन करेगा? थाईलैंड होस्ट करेगा, एंड द सिटी विल बी बैंकॉक। सो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। सरप्राइज कैसे? देखते, जो 20th एडिशन होने वाला है एशियन गेम्स का, वो 2026 में होने वाला है। कब होने वाला है वो? 2026 में होने वाला है। और कहां होगा वो? जापान में होगा। अब बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। ये कैसे है कि थाईलैंड और बैंकॉक में जो होने वाले गेम्स हैं, जो अभी रिसेंटली होंगे, वो 2025 में जो गेम्स होने वाले हैं वो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाले हैं। साउथ ईस्ट एशियन SEA गेम्स ये होने वाले हैं। कौन होस्ट कर रहा है? कंट्री कौन है? थाईलैंड। और किस सिटी में होने वाले हैं? बैंकॉक में वाले। और कौन सा एडिशन है इनका? 33rd एडिशन है, जो अभी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का होगा। करेक्ट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2025 राइडर कप एंड डिटरमाइन विच इज और आर करेक्ट। देखते हैं, राइडर कप का क्वेश्चन है। टीम यूरोप won राइडर कप with a final score of 15 points to team USA's 13 points, securing their first away victory since 2012. And the second statement is, heading into the final day's single matches, Team Europe held a commanding 7-point lead and the largest in European history in the modern format. Second statement. The third statement is, United States team achieved a significant comeback on Sunday, winning all 12 singles matches outright, but it was not enough to secure the cup. ठीक है। Last option is, the winning point was secured by the final match tournament, a tie between Robert and Sam Burns. तो देखते हैं। So right answer is 1 and 2 only. कैसे? देखिए, राइडर कप ये जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस चीज का, किससे रिलेटेड है? ये गोल्फ से रिलेटेड है। किसके बीच होता है ये? एक यूरोप की टीम होती है कंबाइन, पहले इसको सिर्फ ब्रिटेन की टीम बोला जाता था, बट अब यूरोप टीम बोला जाता है, और यूएस के बीच में होता है, यूएस टीम होती है एक। ठीक। टोटल पॉइंट्स इसमें कितने होते हैं? 28 पॉइंट्स होते हैं, और विनर को कितने चाहिए? 14.5। 14.5 अगर आपने स्कोर कर लिए तो आप विनर हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, टीम यूरोप वॉन दी राइडर कप। अब आपको ये भी पता चल गया राइडर कप किससे रिलेटेड है, सिंगल लाइनर में भी आ सकता है। एंड फाइनल स्कोर 15 पॉइंट्स टू यूएसए। बिल्कुल ठीक है, यूरोप की टीम जीती थी 13 से जीते थे, यूएस 13 था, एंड द यूरोप टीम इज
15 पॉइंट्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। और ये इनकी सिक्योरिंग देयर फर्स्ट अवे 2012 के बाद जो अवे टूर्नामेंट हुए, मतलब बाहर जाकर जो यूएसए में खेले इन्होंने, वो पहली बार जीते 2012 के बाद। तो अभी इस बार कहां हुआ था ये? न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। ये कहां हुआ था? न्यूयॉर्क यूएसए। सेकंड पॉइंट, हेडिंग इनटू द फाइनल डे सिंगल्स मैचेस टीम यूरोप हेल्ड अ कमांडिंग 7 पॉइंट लीड। बिल्कुल ठीक बात है। जब लास्ट डे होता है, लास्ट डे हमेशा याद रखना इसका संडे को होता है, संडे इज द लास्ट डे। 7 पॉइंट लीड थी इनके पास, और ये लार्जेस्ट यूरोपियन हिस्ट्री की अब तक की, मतलब यूरोप की टीम की अब तक की सबसे बड़ी लीड थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई गलती नहीं है इसमें। एंड द थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स टीम अचीव अ सिग्निफिकेंट कमबैक ऑन संडे विनिंग ऑल 12 सिंगल गेम्स। देखिए संडे को यूनाइटेड स्टेट्स ने कमबैक तो किया था, काफी सारे गेम्स जीते थे, बट 12 ऑल सिंगल गेम्स बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखा है। तो यहां आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, ये ऑप्शन यहां से गलत हो जाता है। कमबैक तो उन्होंने किया, ऑलमोस्ट 9 मैचेस उन्होंने जीते, कुछ टाई ब्रेक हुए, और जो टाई मैचेस हुए उसमें जो यूरोप को पॉइंट्स मिले वो इजीली वहां से जीत गए थे। लास्ट ऑप्शन इज विनिंग पॉइंट वाज सिक्योर्ड बाय द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट, अ टाई बिटवीन रॉबर्ट मैकेंटियर एंड सैम बर्न्स। ये गलत है। ये ऑप्शन तो ठीक है कि ये लास्ट मैच था, दिस वाज द लास्ट मैच, बट ये विनिंग मैच नहीं था, ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। लास्ट मैच वो किसके बीच था? हैटन एंड कोलिन के बीच में, जो हैटन वर्सेस कोलिन, विनिंग मैच था। यहां टाई ब्रेक हुआ था, और टाई ब्रेक में जो पॉइंट्स यूरोप को मिले थे वहां टूर्नामेंट डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1 and 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखते हैं, अभी हमने पहले देखा ये कहां पर हुई थी? इंडिया में हुई थी, तो होस्ट कौन था? इंडिया। अभी हमने पहले के क्वेश्चंस में देखा, फर्स्ट स्टेज में इंडिया वॉन 22 मेडल्स इन द टोटल एट द इवेंट। Sumit until won a gold medal in his third consecutive world championship title. Third option is the event was held in New Delhi from September 27 to October 5. And the fourth is China finished first in the final medals tally. ध्यान से देखेंगे, so option is 1, 2 and 3 are correct. कैसे? बिल्कुल सही है। इंडिया ने 22 मेडल जीते थे, इसमें कि कितने थे? 6 गोल्ड थे, और जितने गोल्ड होते हैं उसी के हिसाब से रैंकिंग्स होती है। टोटल मेडल्स मैटर करते हैं, बट अगर टोटल मेडल्स अगर गोल्ड टाई हो जाते हैं तब टोटल मेडल्स देखे जाते हैं, लेकिन जो रैंकिंग बनती है वो गोल्ड मेडल्स के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, सुमित वोन अ गोल्ड मेडल हिज थर्ड कंसेक्यूटिव, बिल्कुल ठीक है। जेवलिन से रिलेटेड है ये, जेवलिन वो 3 बार लगातार ये वर्ल्ड चैंपियन बने, वो लेजेंड है ये। एंड थर्ड इज द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है ये, बट द फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। कौन था विनर? ब्राजील। ब्राजील ने कितने मेडल जीते थे? 15 गोल्ड के साथ ये विनर रहे थे। एंड रनर अप वाज चाइना। कितने गोल्ड मेडल थे इनके? 13 गोल्ड थे। बट अगर आप मेडल टैली देखेंगे, ब्राजील के कितने थे? 52, वो सॉरी कितने थे इनके? 44 मेडल्स थे। एंड चाइना वॉन 52 मेडल्स। देखिए अगर टोटल मेडल्स देखें तो चाइना के ज्यादा थे, बट जो रैंकिंग बनती है स्पोर्ट्स में वो गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग बनती है। जिनके ज्यादा गोल्ड मेडल होते हैं वो विनर होते हैं। तो ब्राजील के 15 गोल्ड थे एंड चाइना के 13 गोल्ड मेडल्स थे, तो विनर वाज ब्राजील, ना कि चाइना। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सिंगल लाइनर, आफ्टर whom has the FID Chess World Cup 2025 ट्रॉफी बीन रीनेम्ड? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनाटोली, इमैनुअल, व्लादिमीर एंड विश्वनाथन आनंद। सो राइट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए। तो किसके नाम पे रखा गया था FID चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब किसके बारे में है?
खेलो इंडिया, पहले किसके बारे में था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द गेम्स वर हेल्ड इन 2 phases, पहला फेज और दूसरा फेज, लेह में और गुलमर्ग में हुआ 2 phases में, स्टेटमेंट बोल रहा है। द मैस्कोट वाज शी शी या शान द स्नो लेपर्ड, देखते हैं अभी। द इंडियन आर्मी टॉप द मेडल टैली, सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। कैसे? 2 phases में हुए, बिल्कुल ठीक है, लेह और गुलमर्ग में हुए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एंड द मैस्कोट वाज शी शान या स्नो लेपर्ड बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। द इंडियन आर्मी टॉप द मेडल टैली, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। कितने, और ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड टाइम जीती है इंडियन आर्मी, पहले भी इंडियन आर्मी लास्ट टाइम जो विंटर गेम्स हुए थे 2024 में, उसमें भी चैंपियन रही थी इंडियन आर्मी, ठीक है। अब देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, जो खेलो इंडिया है, ये इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर 4 एडिशंस होते हैं। एक तो है, सबसे पहला हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सेकंड इज जो अभी हमने देखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एंड थर्ड वन इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एंड लास्ट इज खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये 4 इवेंट्स होते हैं खेलो इंडिया के अंदर, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, यूनिवर्सिटी। तो यूथ गेम्स हैं, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं प्राइमरली, अंडर 17 एंड अंडर 21, ठीक है। विंटर गेम्स सभी पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्सिटी गेम जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एंड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच सीरीज डिड रोहित शर्मा सरपास सौरव गांगुली टू बिकम इंडिया थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई? सिंगल लाइनर है एकदम से। तो रोहित शर्मा ने किसको सरपास किया ओडीआई में रन में? सौरव गांगुली को। ये पूछ रहा है कब किया था? इंडियन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2025। तो जब रोहित शर्मा ने सरपास किया तो ये थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बने। तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन है? फर्स्ट इज सचिन तेंदुलकर, 18K प्लस रन है, 18,000 से ज्यादा रन है इनके। एंड द सेकंड इज योर फेवरेट विराट कोहली, कितने रन है इनके? 14,000 प्लस रन है इनके। एंड थर्ड इज नाउ रोहित शर्मा। सौरव गांगुली के कितने थे? 11,200 प्लस रन थे, उसको इन्होंने सरपास किया है। तो थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा अब बन गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड, फिर से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, हु स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी ड्यूरिंग द 2025-26 सीजन? सो राइट आंसर इज पृथ्वी शॉ। सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन्होंने बनाई है रणजी में। कितने रन बनाए थे इन्होंने? डबल सेंचुरी 200 बन रहे थे। कितनी बॉल्स में? सिर्फ 114 बॉल्स में। पूरा आईपीएल खेला था इन्होंने। और ये पहले किसके पास था रिकॉर्ड? तन्मय के पास था, जो हैदराबाद के लिए खेलते थे पहले। इन्होंने कितने बनाए थे? 200 रन इन 119 बॉल्स, ठीक है। और पृथ्वी शॉ किसके लिए खेलते हैं? महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं। ये किसके अगेंस्ट बनाए थे पूछा जा सकता है? चंडीगढ़ के अगेंस्ट बनाए थे इन्होंने। तो सभी फैक्ट्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होस्टिंग ऑफ 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म्ड एज द होस्ट ऑफ 2030. The second statement, 2030 games will mark the centenary 100th anniversary of the event. And third option is the recommendation for Ahmedabad as host city is seen as a stepping stone for India's 2036 Olympic bid. अब ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ऑप्शन फर्स्ट को देखिए कि होस्ट 2030 के लिए किसको रिकमेंड किया गया है? ग्लासगो को, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। और
थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिकमेंडेशन किसको करी गई है, अहमदाबाद को, और ये कहां फायदा करेगा उनको, ओलंपिक बिड जो इंडिया कर रहा है 2030 से। तो दोनों ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते, जहां 1 और 2, 1 और 3 आ रहा है उसको हटा दो। तो क्या ऑप्शन बनते हैं हमारे, ए एंड बी। अब देखिए ध्यान से, ग्लासगो स्कॉटलैंड हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म्ड, कोई ऐसी ऑफिशियल नहीं है अभी, कोई न्यूज नहीं है। हालांकि 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो कौन होस्ट कर रहा है, स्कॉटलैंड या ग्लासगो सिटी में हो रहे हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट, 2030 गेम्स विल मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द इवेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ये एकदम सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग रिकमेंडेशन फॉर अहमदाबाद, सही बात है, जो 2030 जो रिकमेंडेशन करी गई है होस्ट करने की वो अहमदाबाद को मिली है। अभी फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, दिसंबर में फाइनल डिसीजन आएगा कॉमनवेल्थ कमेटी का, तब देखा जाएगा। तो ये बोल रहा है कि रिकमेंडेशन फॉर अहमदाबाद एज अ होस्ट सिटी इज सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडिया 2036 ओलंपिक बिड, बिल्कुल ठीक बात है। हम क्या अप्रोच कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या अप्रोच कर रही है कि हम 2036 ओलंपिक्स भी होस्ट करें, और उसके लिए जो रिकमेंडेशन हमें अहमदाबाद के लिए मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, ये उसके लिए फायदे में रहेगी, ओलंपिक बिड को हमारी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी एक तरीके से सही हो जाता है। तो राइट आंसर इज 2 और 3। देखिए अहमदाबाद में अगर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 2030 में, तो ये सेकंड गेम होंगे हमारे यहां। फर्स्ट कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, 2010 में हुए थे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2025 वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप। फिर से आ गया वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का, मीराबाई चानू के ऊपर क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट, चैंपियनशिप वर होस्टेड इन फोर्डे नॉर्वे फ्रॉम अक्टूबर 2 to 11, 2025, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, इंडियाज ओनली मेडल एट द चैंपियनशिप वाज अ सिल्वर वॉन बाय मीराबाई चानू इन द वुमेन्स 48 कैटेगरी। हमने बोला था कि डिस्कस करेंगे इसको। एंड द थर्ड इज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, री सोंगम वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 48 कैटेगरी, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन द क्लीन एंड जर्क टोटल लिफ्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए कैसे, हमने देखा ये तो फर्स्ट ऑप्शन हमें पता है कि फोर्ड नॉर्वे में हुई थी, हमने पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। इंडियाज ओनली मेडल एट द चैंपियनशिप वाज सिल्वर वोन बाय मीराबाई चानू, बिल्कुल ठीक है ये। वो किस कैटेगरी में वो कंपीट किया था उन्होंने, 48 कैटेगरी में, ये भी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है कि जो उसी कैटेगरी में जो गोल्ड जीता था वो किसने जीता था, कोरिया की प्लेयर ने जीता था, रिंग सोंगम ने, ठीक है। अब देखिए जनरली मीराबाई चानू जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, और 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है। तो जनरली किस कैटेगरी में फाइट करती हैं, 49 kg, बट इन्होंने इस बार किस कैटेगरी में फाइट की, 48 kg में, और रिकॉर्ड बना। थर्ड ऑप्शन इस ध्यान से देखिएगा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इस बार, जो इन्हीं की कैटेगरी में जो गोल्ड जीता था। मीराबाई चानू ने 199 kg टोटल वेट लिफ्ट किया था, ठीक है, और इन्होंने उसको एक्सीड करके गोल्ड मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग के अंदर 2 होते हैं, एक तो होता है स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। स्नैच में वेट को एकदम से ऊपर लेकर जाते हैं, एंड क्लीन एंड जर्क में पहले वेट को चेस्ट पर रखते हैं, खड़े होते हैं, और फिर पुश करके उसको जर्क करके उसको क्लियर करते हैं वेट को। तो इन्होंने इस कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और टोटल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। सो 25 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग recent development in Indian sports as November 2025. India celebrated 100 years of Indian hockey on November, ठीक है, न्यू दिल्ली में। Indian men's hockey team for the upcoming Sultan Ajlan Shah Cup will be led by captain हरमनप्रीत सिंह। हमने किस में देखा था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में देखा था। हरमनप्रीत किससे रिलेटेड थे, हॉकी से तो रिलेटेड थे, लेकिन ये कैप्टन है या नहीं है अभी हम देखेंगे। And third is Chennai Super Kings CEO confirmed that MS Dhoni will continue to play in the IPL 2026 season. So the right answer is 1 and 3. So option 2 is wrong. कैप्टन कौन बनाया गया है, संजय राणा को।
किसको बोला गया है? संजय राणा को। और अजलान शाह, ये भी पूछा जाता है सुल्तान अजलान शाह किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ये कब और ये कहां होने वाला है? मलेशिया के अंदर होने वाला है ये। और इंडियन स्क्वाड को कौन लीड कर रहा है? संजय राणा लीड कर रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, न्यूज में आया था अभी, जो सीएसके के सीईओ हैं उन्होंने कंफर्म किया कि धोनी अगर अवेलेबल होंगे तो 2026 सीजन के लिए खेलेंगे। सो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है और ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम, बिल्कुल ठीक बात है। 1926 में पहली जर्नी स्टार्ट करी थी, न्यूजीलैंड टूर था इंडियन टीम का। न्यूजीलैंड टूर फर्स्ट टाइम 1926 में किया था हमने, तो 100 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिया सुल्तान अजलान शाह की 5 टाइम चैंपियन रही है, 5 बार हमने इस कप को जीता है, 5 टाइम को। सबसे ज्यादा किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार जीता इन्होंने? 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। अब आपने नोटिस किया होगा सिर्फ सिंगल लाइन या वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब हमको टॉपिक की थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा और एक एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में जीते हैं, कब जीते हैं, कौन किस प्लेयर को मेडल मिला है, किसको नहीं मिला है, तो बहुत डेप्थ में इसको जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको जो स्पोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो टेनिस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने पढ़ाया ग्रैंड स्लैम के ऊपर। सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहता है ये ग्रैंड स्लैम, जो मैंने आपको 4 इवेंट्स बताए, इनके चारों इवेंट्स न्यूज में रहते हैं क्योंकि हर साल होते हैं और मई से स्टार्ट हो जाते हैं और ये अक्टूबर और सितंबर तक जो हमारा यूएस ओपन है वो खत्म हो जाता है। तो इनके भी प्लेयर्स हैं, जो विमेन प्लेयर्स हैं, विमेन एडिशन होता है, मिक्स एडिशन होता है और डबल एडिशन होता है और मेंस एडिशन होता है। तो चारों ये न्यूज में रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस खेलो इंडिया पर आते हैं। खेलो इंडिया के जितने भी हमने चारों एडिशन पढ़े, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स एंड विंटर गेम्स, इन चारों क्वेश्चंस की जितनी भी न्यूज आपके पास आ रही है उसको बहुत ध्यान से देखना है, एक एक फैक्ट्स को बहुत ध्यान से देखना है। अब सिंगल लाइन नहीं आते, मैंने बताया स्टेटमेंट वाइज कुछ भी पूछ लेगा उससे, तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं, जो मेजर अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स में दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस आते हैं किसको दिया गया, कितने प्लेयर्स को दिया गया, प्लस वो प्लेयर किस इवेंट से एसोसिएटेड है, इसका भी बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी इंडिया होस्ट कर रहा है मेजर इवेंट्स जो इंडिया में होने वाले हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है। प्लस अगर कोई इंडियन प्लेयर है, बाहर कोई चैंपियनशिप हो रही है और वहां उनका मेडल आया है, तो उसको भी आपको बिल्कुल नोट करके और ध्यान से रख लेना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।